हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ नीब करोरी बाबा के आश्रम में कैंची धाम, जो नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर है। चयन कॉटेज नैनीताल जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से केवल 7 किलोमीटर दूर है। ये बाबा नीब करोरी जो हैं इनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ और सड़क के ऊपर से कुछ जूम शॉट लूँगा। इनके बारे में स्टोरी ये है कि ये बाबा इनका असली नाम था बाबा लक्ष्मण दास शर्मा। ये शायद अकबरपुर के रहने वाले थे। एक बार इनके बारे में बताया जाता है कि ये ट्रेन से जा रहे थे और इनको फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठ गए थे। टीटी ने उतार दिया उनको, एक हॉल्ट था वहाँ उतार दिया। तो उसके बाद ट्रेन बढ़ी ही नहीं आगे। फिर जब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ तो ड्राइवर वगैरह भी आए, माफ़ी मांगी, बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन बाबा नहीं बैठ रहे थे। बाबा फिर रिक्वेस्ट करने बैठने को तैयार हुए तो उन्होंने शर्तें रखी कि रेलवे यहाँ पे एक स्टेशन बनाएगी और दूसरा संतों के साथ उचित व्यवहार करेगी। तो जब ये मांग मान ली, जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तो उस जगह जहाँ पे वो उनको उतारा गया था वहाँ का नाम, उस रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया लक्ष्मणदासपुर। वहाँ स्टेशन बना दिया गया। और ये मान्यता है लोगों की, क्योंकि बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 15 जून को यहाँ एक मेला लगता है और वो दिन है जब यहाँ पे स्थापना हुई थी। पहले ये पुल नहीं था जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे एक लकड़ी का पुल होता था और बाबा इसी स्ट्रीम के किनारे बैठते थे। और जो एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, जब उनका काम नहीं चल रहा था, उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो वो यहाँ आए थे ध्यान लगाने के लिए। लेकिन बाई चांस है जब वो आए थे, उनके आने के पहले ही बाबा का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी आए थे। जब उनको भी काम में कुछ परेशानी चल रही थी, नए नए व्हाट्सएप और दुनिया की चीज़ें आ गई थी, तो वो परेशान थे। तो स्टीव जॉब्स ने उनसे बोला था कि वहाँ जाके ध्यान लगाओ तो काम अच्छा चलेगा। और यहाँ आने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने व्हाट्सएप को भी ख़रीद लिया, इंस्टाग्राम और भी जो भी किया, लेकिन उनका काम अच्छा चल पड़ा वापस। तो लोग जिनका बिज़नेस नहीं चल रहा होता वो भी यहाँ आते हैं। ये मान्यता है कि यहाँ आने के बाद उनका बिज़नेस अच्छा चलने लगता है। और बाबा के अंदर समाधि स्थल भी है, उनकी मूर्ति भी है। वो जो कुटिया जहाँ वो रहा करते थे और जिस 4 तख्त के ऊपर बैठते थे वो भी रखा हुआ है, उसमें फूल चढ़े होते हैं। बाकी हनुमान जी का मंदिर है, कई सारे मंदिर है, माता वैष्णो देवी का मंदिर है और आश्रम बना है। और पूरा भंडारा चलता है 15 जून को, लेकिन इस साल तो हुआ नहीं पेंडेमिक की वजह से। लेकिन हर साल यहाँ पूरा लाइन लगती है, मेला लगता है। अंदर वीडियोग्राफी कर नहीं सकते, तो मैं आपको सड़क के ऊपर से जूम करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों आश्रम है और जो सफ़ेद रंग का मंदिर दिख रहा है ये बाबा का मंदिर है। ये वाला मंदिर है माता वैष्णो देवी का, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है। इस जगह पे लकड़ी का पुल होता था और उस लकड़ी के पुल के किनारे, इस नदी के किनारे बाबा बैठा करते थे। पीछे जो आपको दिख रहा है वो शेड वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ पे भंडारा होता है और पूरा खाने की पीने की व्यवस्था होती है। 15 जून को तो बहुत बड़ा मेला लगता है। ये जो आपको दिख रहा है ना काले रंग का कंबल, ये वो तख्त है जिसमें बाबा बैठते थे। तो अभी भी, क्योंकि बाबा को कंबल से विशेष लगाव था, लोग आके कंबल ही भेंट करते थे। जो अंदर, और जो अंदर मूर्ति है उस पर भी कंबल उड़ाया हुआ है। तो इस कंबल पे बाबा बैठते थे। यहाँ फूल वगैरह चढ़ाए हुए हैं। ये वही तख्त है जिसमें बाबा बैठते थे। ये नैनीताल से रोड आ रही है और यहाँ पे खाने पीने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं। ऐसे ये स्टेयर्स हैं। ये ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से क्रॉस करके नदी से जाते हैं। ये सामने धर्मशाला बनी हुई है, इसमें स्टे करने के लिए लेटर लिखना होता है और लेटर के बाद में फिर जब जवाब आता है तो आप आके यहाँ रह सकते हैं। और जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी आए थे तो वो भी यहाँ रुके थे और बाई चांस की बात है उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। जब मार्क जुकरबर्ग की फ़्लाइट मिस हो गई थी तो उनका स्टे बढ़ गया था और उन्होंने बताया कि उनको बहुत ही ध्यान लगाने में उनको बहुत ही शांति मिली और एक नई एनर्जी मिली। और उसके बाद उन्होंने फेसबुक को फिर से चमका दिया। ये खुद मार्क जुकरबर्ग का कहना है। आप अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भैया शिकंजी कितने की है? 30 की है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सूरज नाम। कब से चला रहे हो आप यहाँ शॉप? इसको 20-25 साल हो गए। 20-25। बाबा के रहते हैं कि बाबा के जाने के बाद? पहले छोटी थी, बाद में बढ़ता गया। अच्छा, बढ़ता गया। क्या क्या डालते हैं? ये पुदीना चटनी डालते हैं और माल्टा, नींबू। ये माल्टा जो ऑरेंज कलर का है, हाँ जी। और नींबू और चीनी डालते हैं, काला नमक, सादा नमक, और सोडा भी डालते हो? सोडा डालते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है इनकी शिकंजी। मैंने पहले भी जब भी मैं आया हूँ इनसे ली है। बिल्कुल जो कैंची धाम के दरवाजे के बाहर इनकी शॉप है। दोस्तों ये है नीब करौरी बाबा का आश्रम कैंची धाम। पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो बाहर से मैंने दिखाया आपको। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।